हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने 1 साल से भी कम के टाइम में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक किया और जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल की। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम लोग आज मैथ को डील करने वाले हैं कि किस तरह से हमें मैथ्स को कवर करना है, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ और एक मनचाही जॉब ले पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या 1 साल से कम के टाइम में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करना पॉसिबल है भी या नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल ये एक पॉसिबल है। बस ज़रूरत है तो एक राइट पाथ को फॉलो करने की, करेक्ट गाइडेंस में रहने की और राइट कंटेंट को फॉलो करने की। तो आज इस वीडियो में आप बने रहो और मैं आपको इन तीनों स्टेप में गाइड करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन से बुक्स हमें फॉलो करने हैं, क्या माइंडसेट रखना है और कौन सी स्ट्रैटेजी को हमें फॉलो करना है। साथ ही में मैं ये भी बताऊंगा कि किस टीचर से आप पढ़ सकते हो या कौन से टीचर्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आपको किस तरह से मैथ्स के टीचर का सिलेक्शन करना है, आपको किस तरह से मैथ्स के चीज़ों को रिवाइज करना है, किस तरह से आप अपने कैलकुलेशंस को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स का जो रामबाण इलाज होता है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और इसके बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और कौन से टॉपिक्स को छोड़ना है। साथ में ये भी बात करेंगे कि किस टॉपिक पे आपको कितना टाइम देना है। तो इन सब चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहला बात आता है कि किस टाइप के कंटेंट को हमें फॉलो करना है मैथ्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें आपके 4 मेजर पॉइंट्स आते हैं, उन सबको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द कंटेंट शुड बी अरेंज्ड। वो कंटेंट प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, उसको अरेंज करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो, उसमें सारे चैप्टर्स जो भी मेंशन रहेंगे। सेकंड पॉइंट है कि वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जितना भी कंटेंट है पढ़ाई का वो सारा उसमें अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर बुक्स को भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो सारा आपके उस कंटेंट में ही होना चाहिए, यानी कि उस कंटेंट में ही प्रीवियस ईयर को भी सॉल्व कराया हुआ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि वो एफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप लाइव क्लासेस देख रहे हो या आपको लाइव क्लासेस पसंद है तो आप लाइव देखो, फिर उसको रिकॉर्डेड मत देखो। और अगर आपको पसंद है कि नहीं मुझे सबसे एफिशिएंट वे चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ होती है कि आप रिकॉर्डेड, वो भी स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोस को फॉलो करो। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आपके टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो लाइव क्लास हो चुका है उसका अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट है। उसमें ना ही आप लाइव का बेनिफिट उठा सकते हो, यानी कि क्वेश्चंस पूछना, और ना ही आप ऑफलाइन का बेनिफिट उठा सकते हो कि टाइम वेस्ट ना होना, क्योंकि उसमें टीचर्स क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसा कंटेंट चूज़ करने का जो कि एफिशिएंट हो, यानी कि जो प्री रिकॉर्डेड हो और स्पेशली रिकॉर्डेड हो, जिसमें सिर्फ कंटेंट की बात हो और इधर उधर की बातें ज़्यादा ना हो। फोर्थ पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एग्जाम से रिलेवेंट होना चाहिए। आपको ऐसे कंटेंट को फॉलो नहीं करना है जहां पर कि टीचर्स सिर्फ अपनी महानता दिखाने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डाल दें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं। तो हमें स्ट्रिक्टली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे फोकस करना है। सपोज कीजिए हमें 100% एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पे फोकस करना है, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो आप 10% तक जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें ही एग्जाम में आती हैं। अब बात करते हैं कि कौन से बुक्स और रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया था और आपको कौन से करने चाहिए। आप इसमें से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो। अब टीचर्स का नाम बताने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के लिए कोई एक टीचर अच्छा हो तो वही स्टूडेंट के लिए दूसरा टीचर बुरा हो। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सारे टीचर्स का जो भी फ्री लेक्चर्स है उसको आपको यूट्यूब पर देखना है और देखना है कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बेस्ट मैच होती है। आप उनका कोर्स ले सकते हो, और मैंने पिछले जो 4 पॉइंट्स बताए उनको भी कंसिडर जरूर कीजिएगा कोई भी कोर्स लेने के पहले। ओके, अब बात करते हैं कि मैंने कौन सा कोर्स लिया था और मैं कौन सा कोर्स आपको सजेस्ट करता हूँ। तो देखिए, मैंने जो कोर्स लिया था वो ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट का लिया था, और जो मैं सजेस्ट करूँगा वो मैं 2 का करूँगा। आप उनमें से कोई भी ले सकते हो, और अगर आप इन सब के अलावा किसी टीचर से पढ़ते हो तो भी आपको निराश नहीं होना, या फिर कमेंट में आकर उल्टा पुल्टा मत लिखना। जिससे भी आप पढ़े वो सारे टीचर्स अच्छे हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे हैं मैथ्स के। ओके, तो अब बात करते हैं कि मैंने किससे पढ़ा था। तो मैंने इवन कोचिंग सेंटर का कोर्स लिया था, जिसमें मैंने भूतेश सर के कोर्स से पढ़ा था। ओके, और वो एक साल या 1 साल से कम के अंदर आपको अगर कवर करना है, सपोज करो 6 मंथ में, तो वो सफिशिएंट है। 6 मंथ 8 मंथ इतना में वो सफिशिएंट होता है, मतलब आराम से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन करोगे तो आप उसको और जल्दी भी कर सकते हो। ओके,
तो उससे मैंने इवन कोचिंग सेंटर से मैंने फाउंडेशन कोर्स लिया था और मैंने उसको प्रॉपर कंप्लीट किया था, ठीक है। और अगर आप बोलो कि मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा, तो ऑब्वियसली मैंने जिनसे पढ़ा था और मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा था और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट लगा था, तो मैं ऑब्वियसली उनको सजेस्ट करूँगा। लेकिन आप चाहो तो आभास सैनी सर हैं, उनका भी कोर्स बहुत अच्छा है। तो ये दोनों टीचर्स का मैंने पर्सनली पढ़ा है कुछ पार्ट्स, तो मुझे पता है, और स्पेशली भूतेश सर से तो कंप्लीट ही पढ़ा है और आभास सैनी सर से भी कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं, तो मुझे ये दोनों का बहुत ही अच्छा लगा था। बाकी टीचर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा नामी टीचर्स हैं यूट्यूब पर, ऑब्वियसली सबको पता है, मुझे नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है, नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप उन सब में से किसी का भी कोर्स एनरोल किए हुए हो तो उनको प्रॉपर फॉलो करो, वो जो बात भी बता रहे हैं आपको, उनको आपको प्रॉपर फॉलो करना है, ओके। किसी एक की स्ट्रैटेजी फॉलो करो और आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकते हो। इवन कोचिंग सेंटर का कोर्स लेने के साथ साथ मैंने ये उनका क्वेश्चंस वगैरह जो है, जो क्लास में वो करवाते थे, उसको मैंने प्रिंट आउट भी करवाया था। हालांकि देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगा, इससे मैं पढ़ नहीं पाया था। मैंने प्रिंट आउट करवाया था कि इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो हम क्या किए थे कि पहली बार में ही जब हम सॉल्व कर रहे थे तो कुछ जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हमको लग रहे थे उसको हम अपने नोट्स में नोट डाउन कर ले रहे थे। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने कॉन्सेप्ट्स बोला है, क्वेश्चंस नहीं। तो क्वेश्चंस कभी भी नोट्स में नोट डाउन नहीं करने हैं। अगर एकदम ही यूनिक सा आ गया तो फिर उसको डालते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम लोग अगला पॉइंट पे बात करते हैं कि हमें नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको पहले तो एक बार सिलेबस को पढ़ना है, उसके साथ आपको नोट्स बनाने हैं, जो भी फार्मूला कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। क्वेश्चंस के नोट्स नहीं बनेंगे मैथ्स में, अगेन हम रिपीट करें बार बार, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो मैथ्स का नोट होगा वो एक कॉपी में होना चाहिए, सिंगल कॉपी में होना चाहिए। चाहे आप ऐसा स्पाइरल वाला कॉपी ले लो, लेकिन एक सिंगल कॉपी में होना चाहिए। ये मेरा मैथ्स का नोट्स है, देख सकते हो इतना मोटा है, इसमें कंप्लीट है, इसमें पीछे कुछ पेजेस बचे हुए भी हैं। इसमें साथ में आपको क्या करना है कि आपको डायनेमिक नोट्स बनाना है, यानी कि कुछ पॉइंट्स जब आप पूरा पढ़ लोगे, सारी चीज़ें पढ़ लोगे, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लोगे, उसके बाद जब आप मॉक्स वगैरह दोगे ना, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको आपको नोट्स में ऐड ऑन करना है। जहाँ पर सपोज आपने कोई ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा, अब ट्रायंगल में ही एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो वहीं पर जहाँ पर आपने ट्रायंगल चैप्टर बनाया है, वहीं पर आप कोई दूसरे कलर के पेन को यूज़ करके वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लिख लो। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपने ये चीज़ मॉक से उठाई है और ये चीज़ आपके कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में नहीं है। और इससे क्या होगा कि आपके जो नोट्स हैं मैथ्स के, वो इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही जो बेस्ट नोट होगा वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर हुआ रहेगा। साथ में आप देख सकते हो कि मैंने इसके ऊपर ये एक पेज ऐसे चिपका के रखा है और इसमें जो है सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और टॉपिक्स लिखे हुए हैं और जो भी टॉपिक मेरा होते जाता था उसको हम ऐसे कट करते जाते थे। इससे क्या होता था कि हमको ट्रैक रखने में बहुत आसानी होता था कि कितना चैप्टर मेरा बचा है और कितना चैप्टर हो गया है। वो एक साथ, मतलब जैसे ही कॉपी उठाते थे तो एक ग्लांस में हमको सारा चीज़ दिख जाता था। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। और हमें डायनेमिक नोट्स बनाना है, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अब बात आती है कि हमें अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मुझे भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन एवरेज था, ऐसा नहीं कि स्लो था, एवरेज था बोल सकते हो, या फिर जितना नॉर्मली लोगों को टाइम लगता है। लेकिन हमको टेबल नहीं याद था, ठीक है। हमको 12 तक का टेबल याद था, 13, 14 ये सब का याद ही नहीं था, तो हम प्रॉपर गुना करके करते थे एग्ज़ाम में। और इससे क्या हुआ था कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो इसके लिए कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें फॉलो करनी है। पहला है आपको फार्मूला शीट्स बनानी है, और दूसरा है कि आपको टेबल्स वगैरह लिख करके याद करने प्रॉपर। जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये टेबल लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो है वो प्रॉपर फार्मूला शीट्स में कुछ चीज़ें जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, ठीक है। स्क्वायर्स हो गया, क्यूब हो गया, तो वो सब है, ठीक है। तो अगर इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि क्या क्या इसमें हम डाले हुए हैं, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताना, तो उस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। तो ये दोनों चीज़ जब आप करोगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी कैलकुलेशन गारंटीड इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा कोई जादू टोना नहीं है। 50 तरह की यूट्यूब पे वीडियो है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे ऐसे गुना होगा, वो सब कहीं काम नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में आपको बेसिक कैलकुलेशन काम आती है, और ये दोनों आप कर लेना, आराम से हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन कैसे होगी इंप्रूव, तो आपको प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी। और अगर आपको एग्जाम में कभी ऐसा लगेगा कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि 13x7 आपको करना है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो प्रॉपर आप वहाँ पर एग्जाम में लिख लो, लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेगा तो ठीक है, इतना मैनेजेबल है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं होना है, लेकिन उस पर काम जरूर करना है, लगातार करते रहना है। जैसे कि हम कैलकुलेशन को लेकर कभी ऑब्सेस नहीं हुए, लेकिन उस पर रेगुलर काम करते रहें, ठीक है, इंप्रूव करते रहना है। अब बात आता है कि रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने में 2 चीज़ें हमें रिवाइज़ करनी है। पहले जो हमने नोट्स कॉपी बनाया था उसको हमें रिवाइज़ करना है फ्रीक्वेंटली।
जितना भी आपको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले आपको उतना करना है। कोशिश करना है कि वीक में एक बार तो एटलीस्ट हो ही। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नोट्स को नहीं रिवाइज करना, हमें रिवीजन करना है क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चंस के थ्रू कब रिवीजन करना है? जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ऑलमोस्ट, उसके बाद आपको मॉक्स स्टार्ट कर देना और मॉक में आपको मॉक्स के थ्रू क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। और कुछ कुछ जैसे आप पढ़ते रहोगे ना, तो आपको कुछ कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगा, तो उसको वहाँ पर लिख देना है साइड में कहीं पर रफ में, नोट्स में ही। तो उससे क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले जाके सॉल्व करना है। सिर्फ टाइप लिखना है कि हाँ इस टाइप में A/B टाइप वाले क्वेश्चंस में एरर आ रहा है, या A/B टाइप क्वेश्चन, ऐसे छोटा सा लिख लेना है बस, ताकि आगे जाके हमको याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है। नोट्स बनाने में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस को नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स हमारे बिल्कुल लाइट होने चाहिए, और जिससे क्या होगा कि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी और बहुत ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कैलकुलेशन के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करना है। फ़ोन के कैलकुलेटर ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो मैनुअल करनी है। लेकिन ध्यान रखना कि कैलकुलेशन करते हुए क्या होता है कि हम लोग फ़ोन चलाने लग जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर जानना है कि टाइम वेस्ट होने से कैसे बचे और फ़ोन के एडिक्शन को कम कैसे करें, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। साथ में अगर आपको जानना है कि वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव किया जाए, ब्लैक बुक को कैसे पढ़ा जाए, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इन्हीं दोनों वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।